नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पायरेसी के बारे में। आप सभी की ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि आप लोगों ने ऐसी मंशा ज़ाहिर की होगी कि कोई नई मूवी रिलीज़ हुई है और वो मूवी है अच्छी, लेकिन आप चाहते हैं कि वह मूवी आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपको लैपटॉप पे मिल जाए और आप उसको फ्री में बिना किसी भुगतान के देख लें। ऐसा किया है ना? बिल्कुल, ऐसा जनरली सब लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये आज की स्थिति वही वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है जिसमें उसने कहा है कि अब ऑनलाइन पायरेसी को पूरे देश में रोका जाएगा। लेकिन रोका कैसे जाएगा? तो इसके लिए 8 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और इनको दायित्व दिया गया है कि देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि भारत की कोई भी फ़िल्म, वेब सीरीज़ अब ऑनलाइन भी लीक नहीं होनी चाहिए। यानी कि या तो वह लीक हो जाती है कई बार कि रिलीज़ होने से पहले ही, और कई बार देखते हैं कि रिलीज़ होने के बाद बहुत लोग थिएटर वगैरह में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ कर देते हैं और उसके बाद वह फ़िल्म हर जगह बढ़ जाती है, सब लोग उसको बिना किसी भुगतान के देखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पूरे की पूरी इंडस्ट्री को, साथ-साथ गवर्नमेंट को बहुत अधिक घाटा होता है। तो यह पूरा वही मामला है। तो आज समझेंगे इससे संबंधित हर एक पहलू को, क्या-क्या कानून है, सरकार क्या चाहती है और कैसे कार्य होगा। लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न आप लोग देख लें कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ामिनेशन में। तो बहुत सरल सा प्रश्न है आप लोग के सामने। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, आप हर एक बात जान जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सारा काम हुआ है? तो ये जो अधिकारी हैं 8, इन 8 अधिकारियों को दायित्व दिया गया है कि देखिए, अब सबसे पहले ज़रूरी है कि आप शिकायतें प्राप्त करें। यानी कि जब कभी भी किसी भी प्रकार से कोई मूवी या वेब सीरीज़ ऑनलाइन लीक हो जाए, और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफ़ॉर्म हो या 2 प्लेटफ़ॉर्म, अनगिनत प्लेटफ़ॉर्म बना रखे हैं लोगों ने पायरेसी के लिए, और वहाँ पर हर एक चीज़ आपको निःशुल्क मिल जाती है। बस लिंक पे क्लिक करो और सब चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट वगैरह में, लैपटॉप में आ जाती है और आप आराम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके समक्ष यही एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको सबसे पहले तो शिकायतें प्राप्त करनी है। पर शिकायतें कौन करेगा? कौन कर सकता है शिकायत? अब आप लोग हो, आप तो ठहरे पहले से ही इन फ़िल्मों की ताक में बैठे हुए। आपको पहले ही चाहिए कि टाइगर 3 रिलीज़ होने वाली है। रिलीज़ होते ही क्यों ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमें हमारे मोबाइल पे ही देखने को मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ऐसी मंशा रहती है कई बार ना। लेकिन अब यहाँ पर यही दायित्व है, तो देखिए मुख्य रूप से ऐसा माना गया है कि शिकायत जो होगी, या तो फ़िल्म का जुड़ा हुआ जो मुख्य व्यक्ति है वो देगा, जैसे कि होते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं, या तो वे लोग सीधा कंप्लेंट करेंगे इन अधिकारियों को, ये अधिकारी उसके बाद एक्शन लेंगे। यदि वे लोग सामने नहीं आ रहे हैं और खुद सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रमुख व्यक्ति जो उनके द्वारा इस काम के लिए अधिकृत कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति इन नोडल अधिकारियों के पास आएगा, इन्हें कंप्लेंट करेगा कि हमारी ऐसे-ऐसे मूवी थी और यह मूवी लीक हो गई है। अब आपको एक्शन लेना है कि कैसे इसको लीक कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लीक होने के बाद ना सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि लोग लिंक से मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। यदि आपने डाउनलोड कर लिया, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप लोग चाहे शेयर इट कर लीजिए या कुछ और काम कर लीजिए, उन सब के माध्यम से आप बाकी सब के साथ उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है मूवी के लिए, प्रमुख है, जैसे कि प्रोड्यूसर वगैरह है, वह इससे संबंधित सभी निर्णय ले सकता है, कंप्लेंट दे सकता है। जब कंप्लेंट दी जाएगी, तो उसके बाद ज़िम्मेदारी इन अधिकारियों के पास है कि अब जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर यह मूवीज़ या सीरीज़ रिलीज़ हो गई हैं, वहाँ से इन सब सामग्री को हटवाया जाए। यहाँ पर कौन-कौन शामिल है? यूट्यूब, फेसबुक सहित हर एक प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर भी यह सब कुछ रिलीज़ हो सकता है, हर एक प्लेटफ़ॉर्म इसमें शामिल किया गया है। केवल इतना ही नहीं, पहली बात तो सामग्री हटाई जाएगी। सामग्री हटाने के साथ-साथ आप हमारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। कानूनों का उल्लंघन करने की वजह से आपको सज़ा भी मिल सकती है, यानी कि या तो आपको अर्थदंड मिलेगा या फिर कारावास मिल सकता है, दोनों की ही व्यवस्था है। तो क्या-क्या कार्य किया गया है, ज़रा यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है 48 घंटे का समय। यानी कि जब कभी भी कोई नोडल अधिकारी कंप्लेंट रिसीव करेगा, कंप्लेंट रिसीव करने के बाद वह प्लेटफ़ॉर्म को सूचित कर देगा कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर यह नई मूवी आ गई है, लीक हो गई है, जिसने भी अपलोड की है हटा लो। हटाने के लिए समय कितना? 48 घंटे। यदि 48 घंटे में वह हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं हटाते तो फिर और अच्छे से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सब जो नियम है यह भारत सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, और यदि भारत में रहना है तो क्या एग्जैक्टली नियमों का पालन करना ज़रूरी है ना? क्योंकि नियम सबके लिए समान है और एक व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ताकि हमारा समाज, हमारी व्यवस्था अराजक ना हो जाए।
फिलहाल वर्तमान में हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं जिसके तहत यह सब कार्यक्रम होता है, यानी कि फिल्मों को अनअधिकृत रूप से कहीं पे लीक ना किया जाए, कोई ना देख सके, तो क्या क्या नियम है इसके लिए। तो जो अधिनियम है, पहला तो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट, दूसरा है कॉपीराइट कानून, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी कानून और चौथा है भारतीय दंड संहिता। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी मामले में शामिल पाया गया तो यह कुछ भी उसके ऊपर लागू हो सकता है, फिर सजा जो निर्धारित है वह उसको भुगतनी पड़ेगी। हालांकि अब तक यह स्थिति थी कि कोई संस्थागत तंत्र नहीं था, यानी कि हमारे देश में अब तक कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी हुई थी जिस बॉडी के ऊपर यह दायित्व हो कि आपको मूवीज को देखना है, जानना है, समझना है और उसकी पायरेसी रोकनी है। पहली बार हुआ है कि ऐसे कोई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पूरा मामला देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्लियर है इतनी बात आप सभी के लिए? तो अब सारा का सारा दायित्व इसी प्रकार है, पूरी प्रक्रिया ऐसे ऐसे ही होगी। लेकिन अब इससे उन सभी लोगों को समस्याएं आ जाएंगी जो मुफ्त में मूवीज देखना या वेब सीरीज देखना पसंद करते थे। लेकिन सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार का तो उद्देश्य ये कार्य है कि भाई जन कल्याण हो, तो इस प्रकार की चीज़ जब आप एक तरफ कर सकते हैं, फ्री में बस है, ठीक है, फ्री में राशन मिल रहा है, तो फ्री में मूवीज क्यों नहीं? क्या समस्या आ रही है, जरा समस्या को समझते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रमुख समस्या है उनमें सबसे पहली है अधिकारों का उल्लंघन। भाई देखिए, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति मूवी बनाता है, सपोज आपने कोई मूवी बनाई, तो देखिए अब वहाँ पर यह होता है कि वो जो मूवी की कहानी होती है, मूवी के अंदर बताए गए जो नाम होते हैं, जैसे कि मतलब जो कैरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, इतना ही नहीं, उसके साथ साथ पूरा मूवी का टाइटल, आपके जो गाने हैं, वो हर एक चीज़ पे आपको कॉपीराइट मिल जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो प्रोड्यूसर होता है उसके ही पास सारे अधिकार आते हैं, उसको कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट मिलने के बाद मामला यह होता है कि ना तो उस मूवी के नाम से कोई दूसरी मूवी बनेगी कभी, और ना ही कभी उस स्टोरी को दोबारा से कास्ट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ऐसे पहले कई बार मामले हुए हैं, और कई बार मामले इतने तक हो गए हैं कि कहीं अगर चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, अलग अलग जगह मूवी बेशक बन रही हो, उस सब के बावजूद यदि भाषा अलग होने के बावजूद भी कभी नाम सेम होता है तो दूसरा व्यक्ति संपर्क कर लेता है कि जी इस नाम से मेरी मूवी चल रही है, आप नहीं रख सकते, कुछ कीजिए। तो इसी वजह से हम देखते हैं कई बार कि मैंने प्यार किया, क्या मैंने क्यों प्यार किया, ठीक है, हम साथ साथ हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नामों में थोड़े बहुत फिर चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि फिर आने वाले समय में वो कॉपीराइट वाला इशू सॉल्व हो जाए और किसी को परेशानी ना हो। क्लियर है ना? हालांकि हम यह देख रहे हैं कि अब समय बदल गया है, जो पिछली शताब्दी की मूवीज़ थी उनके नाम से दोबारा हम लोग मूवीज़ बना ले रहे हैं, जैसे कि आंखें बनी है, हिम्मत वाला बनी है, ठीक है, इस प्रकार की कई मूवीज़ बनी हैं जो पिछले दशक में बनी थी, उनका सेम नाम अब यूज़ हो जा रहा है, क्योंकि एक जो लिमिटेड पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है बाद में, तो फिर अनुमति दे देते हैं नाम की। हालांकि स्टोरी वगैरह के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि कॉपीराइट रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो पहली महाभारत थी, किसने बनाई थी? बी आर चोपड़ा। साथ साथ रामानंद सागर की जो रामायण थी, इनको आज तक कॉपीराइट मिला हुआ है, क्योंकि यह इस प्रकार का किया गया पहला कार्य था और विशेष था, इसीलिए आज तक यह कॉपीराइट के अंदर आता है। क्लियर है इतना आप सभी को? तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, धन खर्च कर रहा है, उसको वह अधिकार नहीं मिल रहे, या हम साथ साथ यह समझे कि उसको वह लाभ नहीं मिल रहा जिस लाभ की उसने अपेक्षा की थी अपनी इस मेहनत से, इस कार्य से। ठीक है, आर्थिक हानि हो रही है, और रिपोर्टों के अनुसार हम लोग माने तो प्रति वर्ष जो अनुमान है वह वर्ष 2022 का बताया गया है कि 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सालाना रूप से हम देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी भुगतना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पायरेसी। ठीक है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जो कानून सरकार ने पहले ही देश में बना रखे हैं कि पायरेसी ना हो, यदि हो रही है तो आप उन सभी अधिनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, पहले चलता था काफी, आप सभी लोग को इतना पता होगा कि पहले टोरेंट बहुत चलता था, और टोरेंट पे आपको हर एक मूवीज मिल जाया करती, पुरानी से पुरानी, नई से नई, हर मूवी अवेलेबल थी। गवर्नमेंट ने टोरेंट को बैन किया, तब जाके फिर लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने शुरू किया, वरना पहले वो कहते हैं ना कि सबका मालिक एक वाली स्थिति, किसी को कुछ भी चाहिए चलो जी टॉरेंट की तरफ, सब मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो है ये वही कारण है जिस वजह से यहाँ पर भारत सरकार ने यह फैसला अब ले लिया है। ठीक है, पायरेसी में क्या क्या शामिल होता है आप ये बात समझ लीजिए। जर्नली क्या होता है, या तो मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, नुकसान हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, पायरेसी है। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल जब से स्मार्टफोन आ गए हैं बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर साथियों के साथ बांट देते हैं। यह भी कॉपीराइट का उल्लंघन है। यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, और जो भी फिर दंड मिलेगा फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी। ठीक है, तो व्यवस्था क्या है देखिए, अगर कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी मामले में पाया जाता है तो उसके लिए निर्धारित है कि भाई मिनिमम आपको 3 महीने की सज़ा होगी, ठीक है, जिसको बढ़ाकर मैक्सिमम किया जा सकता है 3 साल तक के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम अर्थदंड की बात करें तो अर्थदंड के रूप में जो मिनिमम फिक्स है वह है आपके लिए 3 लाख रुपए।
यानी कि 3 लाख का भुगतान आपको करना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। वहीं 3 लाख के अलावा जो राशि है, जो ये तो 3 लाख जो हम बात कर रहे हैं मिनिमम है, अन्यथा पूरी फिल्म बनाने के ऊपर जो खर्चा लगा है ना, उस फिल्म के कुल खर्चे का 5% आपको भुगतान करना होगा, ठीक है, जो कि राशि 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, यह सरकार के द्वारा निर्धारित है, ठीक है। यदि इससे कम जाएगा अमाउंट तो 3 लाख देना ही देना है, अन्यथा जो फिल्म के ऊपर खर्चा हुआ है उस अमाउंट का 5% निकाला जाएगा और वह भुगतान फिर उस व्यक्ति को करना होगा जो ऐसी गतिविधियां कर रहा है। क्लियर है? तो आने वाले समय में सिर्फ आप लोग के लिए इतना ही कहेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें संस्कृति आईएएस। क्लियर है बात? तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था वह प्रश्न अब आप लोग की स्क्रीन पर है और आप सरलता से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या आएगी यहाँ पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग को कॉमेंट कर देना है, ठीक। कमेंट करने के बाद चलते हैं आगे और अब समापन करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वह सभी महत्वपूर्ण बातें आज की कर ली गई है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें। हालांकि आपको आंसर चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, यह इसका आंसर है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर दोबारा कुछ नई बातें करेंगे, जानते समझते हो बढ़ेंगे ऐसे आगे और रोज़ पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।